नहीं नहीं, सो गाइज, संजय इज अ गुड फ्रेंड एंड वेरी नॉलेजेबल, इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग, लॉट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आर्म फोर्सेस, एसएसबी एंड थिंग्स लाइक दैट. ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट पर्सन हु इज गॉन थ्रू ऑल दोज फेजेस. एंड इससे बढ़िया मौका नहीं था कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जा रहे. संजय इज इन टू थिक ऑफ दैट थिंग. और जब एक फौजी की बात करते हैं, जब अगर मैं नॉलेज देता हूं तो मैं सिर्फ फौज के एक्सपीरियंस से नॉलेज देता हूं. संजय विल गिव यू द एग्जैक्ट थिंग कि आपको एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट टचअप करेंगे. और फिर आप संजय से कांटेक्ट कर लेना. संजय रन्स अ ब्यूटीफुल एकेडमी, शौर्य विवेक एकेडमी, एंड आई एम श्योर आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो संजय, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद द नेम शौर्य विवेक. ये इसकी स्टोरी क्या है, सो मेरे क्वेश्चंस रैंडम होंगे. हम दोनों ने प्रिपेयर नहीं किए, बिकॉज हम हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि एक अच्छा दोस्त जैसे बात करें. तो डेफिनेटली सर. वो क्या था? तो सर एक्चुअली आईएमए का क्रेडो है वीरता और विवेक. Okay, Veerta or Vivek was there, so I cannot exactly copy that. Okay, that would be infringement. So I took the Vivek and I thought that जैसे academy में सिखाया जाता था कि कोई भी हम courageous action लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे शौर्य के साथ विवेक होना, दिमाग होना जरूरी होता है. So that is why I came up with शौर्य और विवेक, replacing वीरता और विवेक जो IMA का credo है सर. So that is, and then lot of people think that शौर्य और विवेक मेरे बच्चों का नाम है. So currently I don't have any kids. So, and that is how Shaurya Vivek came out, and then I basically derived this is the credo not of the armed forces but most of the uniformed forces, be it CAPF or the IPS, that अगर आप शौर्य दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ you need to have power with brains. If you don't have, then the operation will go haywire. So that was the entire intent, that even if you want to join the forces and you're physically very fit, but sir वो academy में बोलते थे ना, pain is mental, pain is mental. So in that way I feel that if the pain is mental, तो शौर्य और विवेक दोनों जुड़ा कि दिमाग भी होना चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए सर. नहीं, ये दिस वाज अ इंफॉर्मेशन, मतलब प्यारा सा इंफॉर्मेशन था. मैं भी हमेशा सोचता था कि संजय है नाम, शौर्य विवेक, आई मीन. सो थैंक्स फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड. तो जो भी सुन रहे हैं, शौर्य विवेक इज व्हाट संजय ने अभी एक्सप्लेन किया. तो संजय, ये जर्नी जो थी ना आपकी, नाउ इनटू एन एकेडमिशियन. पहले जहां तक मुझे मालूम है, आप देहरादून में रहते हैं, और देहरादून बोला तो फौज के, जैसे बोलते हैं ना कि आप फौज के बहुत आसपास रहते हो. देहरादून, जो भी देहरादून के हैं, फौज के आसपास रहते हैं. सो बचपन कैसे रहा कि वो ये, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी, मेरी, हम सब की दुख भरी दास्तां ये है कि हमें अंग्रेजी कभी आती नहीं थी. वी बोथ सेल इन दैट सेम बोट. तो ये मोटिवेशन कैसे था कि टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड गेटिंग सक्सेसफुल देयर, ये Sure. कैसे Sir, I'll हुआ? start with the English and then I'll jump on to the armed forces. Yes, perfect, all yours. So sir, I was in 7th or 8th class sir. तो उस टाइम पे क्या होता था, I was studying in Naval Public School. तो that time उसका नाम Naval Public School था. Father was in the Navy. तो सर अब उसका नाम Navy Children's School हो गया है. तो दिल्ली में था, मैं चाणक्यपुरी में. तो सर ये he और she में बहुत गड़बड़, there THERE में THEIR में बहुत गड़बड़. तो सर ये बहुत embarrassing हो गया था 7th 8th के सामने. और सर सबसे ज्यादा embarrassing था not in front of boys but in front of girls. तो वहां पर अगर आप देखोगे स्कूल के अंदर नॉन कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, पेटी ऑफिसर्स, सबके ऑफिसर्स के बच्चे सबके साथ में है. और बड़ी जल्दी न्यूज फैलती थी कि भैया कुछ आता नहीं है. तो सर 7th 8th आई सफर्ड वेरी बैड इन इंग्लिश. एंड सर स्कूल में ऐसा माहौल होता है, चाहे कोई कितना भी कर ले, अ लॉट ऑफ पीपल जज हाउ यू स्पीक सर. ठीक है, दे जज. तो सर 9th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छी टीचर थी मेरी, ऋतु तनेजा मैम. तो उन्होंने काफी फोकस करा और सर मेरे को भी समझ में आ गया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा. एंड सर वन थिंग विच आई डेवलप्ड इन स्कूलिंग इज दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लाफ ऑन योरसेल्व्स. तो मैं कुछ भी बोलता था सर, इनकरेक्ट इंग्लिश भी बोल रहा था, तो पीपल यूज्ड टू लाफ. बट इवेंचुअली क्या होता था, इनकरेक्ट बोलता था, कोई आके बोलता था इसे करेक्ट करो. एंड इन 10th 11th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, एक्सटेम्पोज, लॉट ऑफ देम. लाइक in 11th standard I was going to Barakhamba modern school, Barakhamba Delhi public school. तो सर उन डिबेट्स में जा जाके बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई, क्योंकि जो 8th 9th 10th 11th 12th एंड बाय 11th and 12th I had developed the basic English. तब तक बेसिक इंग्लिश बन गई थी. एंड व्हेन आई वेंट टू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में मुझे मुझसे भी बेकार बच्चे मिले, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया.
ठीक है, ये तो गधे ही है, ठीक है, तो हम इतने बुरे नहीं है। सो फर्स्ट ईयर के अंदर फिर वो डिबेटिंग सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, आई वाज डूइंग ऑल दीस थिंग्स। सो अराउंड सेकंड ईयर सर, व्हाट हैपेंड, मतलब बाय दैट टाइम आई वाज कंफ्यूज्ड, आई विल डू कैट और आई विल डू, मतलब कैट पे मैं मतलब कंपटीशन में आता था, तो डीयू में सर कैट का बहुत रहता है कि एमबीए करेंगे, पैसे बनाएंगे एंड ऑल दैट। आई वाज डूइंग बीएससी कंप्यूटर्स। तो सेकंड ईयर के अंदर सर जाकर क्या हुआ, बहुत सारे मेरे को सर्टिफिकेट्स भी मिले थे इंटरजेक्शंस के, प्राइजेस के। तो उसमें करियर लॉन्चर का अलग अलग का 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो एंड देन उसके बाद कैट का पेपर देखा मैंने, मैथ्स का, ठीक है, तो मेरे होश उड़ गए। मुझे सर सवाल समझ नहीं आया, वो सवाल थे क्या, ठीक है। इंग्लिश का भी ठीक था, मैथ सर इट वेंट लाइक दिस, कुछ समझ नहीं आया। तो कहने वाला ये नहीं होने वाला, वी विल सी समथिंग एल्स इफ दैट कुड हैपन। सो सर सेकेंड ईयर में रिलीज हुई लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य रिलीज हाँ हुई, ठीक है। सो आई वाज, मैं 2004-5 की याद कर रहा हूँ। तो हम 2-3 फ्रेंड्स देखने गए, हम पागल सर की बस यही करना है अब, ठीक है। एंड उसमें तो 5 मिनट में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है मूवी के अंदर, रियलिटी इज वेरी हाँ डिफरेंट। तो we three friends were there, me and then friend of mine Krishna in Ayyar, he was from South, and Ame Khanna. So Ame father was in the his father was in the army, and sir we were, मतलब बहुत सा, मतलब we started eating, drinking, smoking of army। मतलब कोई आर्मी के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे पूरे कॉलेज के अंदर, मतलब सर बात करना बंद कर दिया था हमसे, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, कि ये सिर्फ आर्मी की बात करते हैं। तो then sir in second year we started preparing, एंड दैट टाइम तो सर ये सब कुछ होता नहीं था, इतनी चेकिंग वगैरह थी नहीं। तो सेकेंड ईयर आई वाज एबल टू गेट ओटीए, ठीक है। मतलब आई कैन नॉट गो टू द एसएसबी एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई विल नॉट रिकमेंड एनी वन ऑफ यू टू गिव नाउ एग्जाम्स, बिकॉज everything is very much computerized these days। and by the time sir final year के अंदर I got IMA, my friend got OTA and the other friend also got OTA, they wanted to join the OTA। तो हम तीनों ने, सर हमारे एसएसबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए। सर इसका ओ बेसिक रीजन ये था कि सर आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी एट द टाइम ऑफ एसएसबी, इट वाज द स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन ईयर सर। like group discussion and lecturates were not tough for me, because sir in DU I was participating with Saint Stephanians and हिंदू कॉलेज के बच्चे होते थे। तो सर इनका बेसिक ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लाइक मेजर गौरव सर इज अ सेंट स्टीफेनियन सर, ठीक है। तो उनका लेवल हम देखो कितना सही है उनका। तो सर मैं सही उनके बात है। साथ compete नहीं कर रहा था, बट ऐसे ही लोग थे सर। तो सर ये जब मैंने करा तो एसएसबी में मुझे रिलेटिवली चीजें समझ में आई कि कौन कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, एंड आई वाज एबल टू प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ। दो आई सर इवन इन 11th एंड 12th आई डिड ट्राई फॉर द एनडीए, बट एनडीए का तो सर रिटर्न ही नहीं निकला अपना, बड़ी जान लगाई हमने, बट रिटर्न निकला ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, एंड देन देयर वाज अ फाइट एट माय होम। माय फादर वांटेड मी टू जॉइन द नेवी, माय मदर वांटेड मी टू जॉइन एयरफोर्स, कोई आर्मी नहीं चाहता था, ठीक है। एयरफोर्स तो ऑप्शन था, नेवी का ऑप्शन ही खत्म हो गया था। एंड सर परफेक्ट। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा बिफोर भी। तो काफी काफी लोग बच्चे हैं या यूथ है या जो अभी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ये सब पूछते हैं कि क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, रूरल यूथ है, मोस्ट ऑफ राइट देम सर, कनेक्ट कम फ्रॉम गांव से आते हैं, गांव खेड़े से आते हैं, बी टाउन से आते हैं, बी सिटी से आते हैं। राइट सो सर, इंग्लिश, ये क्वेश्चन हमेशा मुझे आता है मेल में और सब जगह पे कि अ, अगर जो वर्नाकुलर मीडियम से है, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा, मैं तो इंग्लिश मीडियम से होकर मुझे इंग्लिश काफी टफ लगता था, क्योंकि हम लोग कभी इंग्लिश बात ही नहीं करते और छोटे से स्कूल के होने से। सो नाउ सिंस आप यू आर इनटू ट्रेनिंग एंड यू आर वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल ट्रेनर्स इन इंडिया, तो ये कितना टफ या इजी है कि ना आप अंग्रेजी पूरा कर सकते हो, लाइक व्हाट यू डिड। सो एनी राइट कमेंट्स सर। ऑन दिस? दिस इज Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Definitely, sir. Sir, before I come to this, sir, you know, around last year or last to last year, I had the privilege of taking the interview of Major Pawan Kumar Shaurya Chakra. Okay, now, sir, मतलब Major Pawan, he was from the OTA. Okay, sir, junior to you, of course. And sir, उनकी ना उन्होंने एक वर्ड दिया था, सर्वाइवेबल इंग्लिश। तो यही होता है सर, मेरे पास बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, और उनकी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शशि थरूर या फर्राटेदार अंग्रेजी चाहिए, नहीं। आपको एक बेसिक कम्युनिकेबल इंग्लिश चाहिए। सर आपने तो अकेडमी में देखा होगा, वर्ड बड़ा फेमस है, टेक्सास, द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। तो सर एंड दे डू जॉइन एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दी सैनिक स्कूल। तो सर इंग्लिश पर इतनी चाहिए कि आपने अगर मुझसे सवाल पूछा, मैं उस सवाल का जवाब दूं। और सर ये बेसिक वर्बल इंग्लिश
1 से 2 महीने में करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को ही फौज में लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एनडीए की बात करो सर, एनडीए में तो और भी एडवांटेज होती है कि 3 साल का एनडीए और मुझे 1 साल का आईएम है, 4 साल में और भी ट्रेनेबिलिटी हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएट एंट्री, वो एक बेसिक स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बातों का जवाब दे सको। जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप किसी शब्द को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इस सेंटेंस को हिंदी में खत्म कर दो और वापस अंग्रेजी में आ जाओ। बट मैं यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा सर, यूट्यूब पे बहुत ही ये फेक इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है कि आप पूरा का पूरा एसएसबी हिंदी में क्लियर कर लोगे। ये नहीं होने वाला सर, बिकॉज पूरा साइट टेस्ट इंग्लिश के अंदर है, इंटरव्यू ऑफिसर, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में। तो आई वांट टू क्लियर टू एवरीवन, सम ऑफ यू माइट फील बैड बिकॉज ऑफ दोस फेक इन्फॉर्मेशन, बट बच्चे आपको ना बेसिक अंग्रेजी पर मेहनत करनी होगी और वो ज्यादा मुश्किल है नहीं। आप फ्री फॉर टॉक का फ्री ऐप यूज कर सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ग्रेविटास में पलकी शर्मा उपाध्याय मैम को फॉलो करो, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन फॉलो करो। अगर आप इसको 1-2 महीने करने लग जाओगे तो आपका इंग्लिश का सिंटेक्स सुधरेगा। और अगर आप अंग्रेजी मूवी देख रहे हो, ट्राई टू वॉच ब्रिटिश मूवीज लाइक हैरी पॉटर सीरीज विद दी सबटाइटल्स। तो सबटाइटल से अंग्रेजी सेंटेंस का सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा सर, और सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा तो बोलना स्टार्ट होगा। तो सर यही काम मैं 9th और 10th में कर रहा था, मेरा सिंटेक्स गलत था, मैं कुछ भी बोल देता था, बट सुन सुनकर किसी से करेक्ट होकर वो ठीक हो गया। तो अगर 2 या 3 महीने इस पे लगाए जाए तो आई डोंट थिंक सो सर इट्स अ big problem। And students from the when they come from small towns and villages, so they perform extremely well in the academy and the later on courses। I think you know more than me sir, उनकी physical strength एक अलग level पर होती है। People coming from north east, हरियाणा, राजस्थान, सर body build बहुत strong है and physical stamina बहुत strong है, and academy gives you the mental stamina, and then they you know does superb in the academy and later on the career sir। ओ ग्रेट ग्रेट। तो ये जो सवाल था सभी का, काफी लोग ये कि अंग्रेजी सीख सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। सो संजय ने डेफिनेटली सीख सकते हैं। काफी क्लियर कर दिया कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और मेरा भी मानना है, क्योंकि मैंने भी फौज में काफी देखे हैं, काफी मेरे कोर्समेट्स या जो भी है जिसको स्पेशली जो हरियाणा से आते थे या राजस्थान से आते थे, इनको इंग्लिश नहीं आता था बहुत ज्यादा। बट चलते चलते 10 साल में नाउ काफी हम लोग सर्वाइवेबल इंग्लिश बोल के भी निकल गए और अफसर भी बन गए, बाहर भी आ गए। सो इट इज नॉट टफ, नॉट टफ। सो अभी एक quick thing is कि in short, how easy or tough was your SSB interview when you went, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया ना, तो काफियों को ये रहता है। और एक क्वेश्चन यहीं पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन संजय, कि काफी लोग बोलते हैं कि पहला अटेम्प्ट में अगर हम क्लियर हो जाते हैं तो सही है, नहीं हुआ तो हम रिपीटर का टैग ले लेते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि आप जो भी एसएसबी में उनको लगे कि आप फिट हो तो आप सेलेक्ट हो जाते हो करके। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है सर आपका मतलब। व्हाट इज योर तो टेक ऑन दैट? सर आई हैव द सेम टेक एज योर्स। एंड बिफोर दैट किसी ने नीचे लिखा है कमेंट में कि पहाड़ी लोग फिजिकली वीक है क्या? भैया मैं, पहाड़ी लोग बहुत फिजिकली फिट है, प्लीज डू नॉट स्टार्टेड राइटिंग कि तेलुगु लोग वीक है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लेकर आपको बोला था कि दे कैन बी फिजिकली फिट फ्रॉम एनीवन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम टाउन्स, विलेजेस, दे आर वेरी फिजिकली एंड मेंटली फिट, जो मैंने एकेडमी में देखा था। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा मेट्रो से नहीं आते, सो डोंट टेक मी ऑन दैट साइड। ओके, जस्ट टू क्लियर दैट। एंड नेक्स्ट सर, जैसे आपने एसएसबी में पूछा सर, आप मैंने सब देख लिया है सर। आई कैन टेल यू मेरे इतने कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, मैंने वो देखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, अगले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ है, 5 बार स्क्रीन आउट हुआ है, छठे अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया। तो दीज आर ऑल मिथ कि अगर आप फ्रेशर हो तो ही आप रिकमेंड होगे, आप 10 बार रिपीटर हो तो ही आप रिकमेंड होगे, आप स्क्रीन आउट होगे तो ही आप रिकमेंड होगे। सर एसएसबी का बड़ा सिंपल रूल है, इफ टुमारो आई एम गोइंग एज संजय एज एन एसएसबी, तो सर मेरी जर्नी 0 to 100 उस एसएसबी में डिसाइड होगी। अगर उसमें मैं पास हो जाता हूँ उसका कोई इंपैक्ट नहीं है मेरे नेक्स्ट एसएसबी के अंदर, बल्कि नेक्स्ट एसएसबी में ये हो सकता है कि सिंस आई हैव सीन द थॉरोली सीन द प्रोसेस, तो पता लग जाएगा। सर आई हैड अ कैंडिडेट, सबने किसी ने मेंशन करा चंद्रमोहन, सो सर ही इज अ सब लेफ्टिनेंट इन द नेवी। सर नेवी आई हैड अ ह्यूज नंबर ऑफ सिलेक्शंस, probably because of the fathers and the naval blessings। एंड सो सर दैट कैंडिडेट ही वाज 3 बार स्क्रीन आउट हो गया था सर वो, और सर उसने जीटीओ के कपड़े घर के काम करने के लिए पहनने स्टार्ट कर दिए थे।
ठीक है, वो स्क्रीनिंग नहीं होता था सर, ठीक है। और सर देन ही गॉट रिकमेंडेड, और सर रिकमेंडेशन के अगले एसएसबी में वो फिर स्क्रीन आउट हो गया सर। ओ एंड तब तेरी। तो फिर वो रिकमेंडेशन की मेरिट लिस्ट में आगे ही वेंट टू दी एकेडमी। तो सर इट डज नॉट मैटर, बट आई विल डेफिनेटली से दैट आपको हर एसएसबी के लिए, जो भी आपका एसएसबी आ रहा है उसको बड़ा फोकस करके जाना होगा। लोग क्या करते हैं सर, एक महीने में चार चार एसएसबी है, चले जा रहे हैं, थैला बैग उठाया चल दिए एसएसबी में। सर एसएसबी इज अ गुड मेंटल एंड फिजिकल टेस्ट, एंड देयर इज नो ब्लडी टेस्ट इन द कंट्री जो इतना थॉरली आपको टेस्ट करता है। कोई भी टेस्ट नहीं है। स्पेसिफिकली मैं इंटरव्यू स्टेज की बात कर रहा हूँ, उससे पहले कोई लिखे सिविल सर्विसेज में होता है, वहां पर प्री मेंस और इंटरव्यू है, बट 5 दिन का इंटरव्यू नहीं है आपका। तो इंटरव्यू का इतना थॉरो स्टेज है। एंड सर एंड इफ यू गोइंग टू बी एसएसबी, you need to be thoroughly prepared, and what will come there, you need to understand yourself, because until unless you understand yourself, you accept yourself, and once you accept it, these are my mistakes, what are the learning from the mistakes, and how will you grow, these are the major things. But majorly sir, मैंने जो YouTube पर देखा, लोग बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अपना छुपा दो, अगर तुम्हारे 10th में कम मार्क्स हैं, 12th में कम मार्क्स हैं, वो दिख जाएगा उसे पीआईक्यू के अंदर। अगर आप झूठ बोल रहे हो पकड़ा जाएगा। इतना 5 दिनों का थॉरो प्रोसेस है कि यू कांट चीट देम। एंड इफ यू आर थिंकिंग फेक इट टिल यू मेक इट, यू विल बी ओनली फेकिंग इट एंड यू विल नेवर मेक इट। ये प्रोसेस ऐसा नहीं चलने वाला है। So sir, I think I've answered the first part. What was the second part of the question, sir? नहीं, सेकंड पार्ट वाज दैट कि यू नो कि सेम थिंग यू हैव आंसर्ड ऑलरेडी। इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डजंट डिटरमाइन कि आप हाँ, सेलेक्ट हो कि नहीं होंगे करके। दैट वाज correct. माय And I'll सेकंड answer the क्वेश्चन। जो आपने मुझसे पूछा कि what happened in my SSB, sir. Sir, in my SSB when I was going, sir, I was confident on the fact that I'm a good speaker. Okay, I knew it. I knew that I don't have that strength to do 12 or 15 individual obstacles. मुझे बड़ा क्लियर था सर कि मैं कितने कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। और सर हमारे टाइम पे एक एडवांटेज थी, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी सर। एट योर टाइम ऑल्सो सर, जो भी इंफॉर्मेशन थी किसी सीनियर से मिलती थी, बड़ी सही मिलती थी। मिस इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ना यूट्यूब था ना गूगल था, जो बुक से पता लगता था वही पता लगता था। So sir, when I went to the SSB, I think sir, I was playing on my strength. I had worked a lot on the my current affairs, TAT, VAT. So I think my interview, मतलब जितना मुझे याद है sir, my interview went for a long time, around 1 hour 25 minutes, 1 hour 30 minutes. काफी long interview था about current affairs, geopolitics, international relation. Why don't I want to join the Navy, Air Force? So most of the question which I anticipated came around 80% of the questions. And sir, जो questions थे सर, जैसे कि कोई question है, why do I want to join the army? Sir, I had prepared my own answers, not copying from a recommended candidate answers. एक ये है कि 5 recommended candidates के इंटरव्यू देख लो, उनके आंसर कॉपी कर लो। वो आंसर उनकी पर्सनालिटी से है, उनकी आईक्यू से। फॉर एग्जाम्पल सर, इफ यू आर रिकमेंडेड एंड यू आर इन दी फोर्सेस, आपका कोई जूनियर है, वो आपके आंसर्स को कॉपी कर लेगा, but your understanding would be very different. Your understanding of South India would be very different. Your understanding of the world and your country and your personality is different. तो आपसे जब काउंटर क्वेश्चन होंगे, आप आंसर कर लोगे। तो बच्चे क्या करते हैं सर, दे आर लुकिंग फॉर स्मॉल फॉर्मूलाज, 5-10 दिन के अंदर कोई कुंजी वाले आंसर मिल जाए, हम ये टैट वैट में आंसर लिख दें और रिकमेंड हो जाए। सो दिस इज नॉट वर्किंग एनीमोर एज पर मी। स्पेसिफिकली इफ आई सी द ग्रेजुएट एंट्रीज में, तो सर ये काम ही नहीं कर रहा है। टू एन एक्सटेंट एनडीए टीएस में शायद थोड़ा बहुत काम करता है, बिकॉज दे हैव 4 years with the army and the forces, so they can train you. But sir, graduate entry में they are, which I feel these days when I see candidates who are getting recommended, sir, वो बहुत ही nitty gritties में टेस्टिंग कर रहे हैं सर। आप रिलेशनशिप की बात करो, you talk about pornography, you talk about sex, religion, sir, he will try to understand what is the thought process and what is the logic. And why is he asking the logic, sir? Like if tomorrow, sir, if you are leading an operation, say in the blue waters, so the CEO would be asking you, भैया ये ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितने लोग मर सकते हैं, यही साइड से क्यों जाना है, व्हाट विल चाइनीज डू, व्हाट विल पाकिस्तानी डू, और यू नो आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड व्हाट नॉट। सो सर, जब आपसे ये एक्सपेक्टेड है मल्टीटास्किंग, ब्रीफिंग, लॉजिक, दिस इज द सेम थिंग वी आर सीइंग इन द एसएसबी। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स योर पास्ट and how you performing in the presently in the SSB. So past plus present, they future को predict करते हैं that you can be recommended. They are not telling you that you become an officer. You are just recommended that you have the trainability to become an officer. बाकी तो अकेडमी हमें वो छेना हथौड़ी मार के ठीक करती है, तो वो ट्रेनेबिलिटी फैक्टर है सर। तो यहाँ पर आपने पास्ट में क्या करा, प्रेजेंट में एसएसबी में कैसे परफॉर्म करते हो, एंड दैट इज हाउ दे go through the entire process of the psych test, the GTO test, the IO test, कर्मा मानसा वाचा, की
what you think, what you say, and what you speak, they need to be in a congruency. और वो congruency तभी आती है अगर आप हो. If you are copying the answers of someone else, if I start copying sir's answer, it will मतलब वो बात नहीं बन पाएगी ना. मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, सर का बैकग्राउंड डिफरेंट है, बट अगर मैं अपने बैकग्राउंड पर अपने पे काम करूंगा सर, तो इट विल वर्क आउट सर. आई थिंक आई स्पोक, मैंने तो एक लेक्चर ही नहीं कर दिया सर. आई थिंक नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग एक्सपर्ट हो, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ वेरियस एंट्रीज एंड ऑल. सो टू मोर क्वेश्चंस हियर, क्योंकि आई एम वेरी स्पेसिफिक. मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं, तो मैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देता हूँ जवाब, बट सिंस यू आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस. दूसरा दो सवाल ये है कि बैकग्राउंड कितना मैटर करता है. काफी लोग बोलते हैं, मुझे भी पूछते हैं कि सर कोई बच्चे फौजी बैकग्राउंड से है, कोई ऑफिसर्स के बच्चे, कोई अदर रैंक्स के बच्चे, हम प्योर सिविलियंस के बच्चे, हमें तो कोई दूर दूर तक कोई भी नहीं है. तो वन इज हाउ डज बैकग्राउंड मैटर, डज इट मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुझे पूछना था. सर जो एनडीए की लास्ट ईयर की लिस्ट आई थी, the number of officers sons and daughters since now the ND is allowed for the girls is not even 10-20%. The people coming from the civilian background and non-commissioned officers or junior commissioned officers has increased similarly in the IMA. तो सर बैकग्राउंड जो मैटर करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली से हूँ और एक बच्चा आ रहा है से हरियाणा के किसी गांव से आ रहा है, तो सर उसका कंपैरिजन उसके बैकग्राउंड और उसके एक्सपोजर के साथ है. फॉर एग्जाम्पल मैं डीयू में बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और वो अपने गांव से आ रहे हैं, तो सर कंपैरिजन उसको जो सुविधाएं मिली और उसने उन रिसोर्सेज को यूज कर कर वो कहां तक पहुंचा, दैट मैटर्स फॉर हम. ये नहीं है कि हम दोनों का पीआईक्यू रख दिया, अच्छा भैया संजय ने तो ज्यादा करा है उसको ले लिया. दैट इज नॉट द वे. नहीं तो फिर सर ये तो ऐसे हो जाएगा, फिर वो बस एक होमोजीनियस सेट बन जाएगा, उनको लेंगे. सो सर द बैकग्राउंड मैटर्स इन द सेंस कि आपको जो बैकग्राउंड मिला है, मान लिया जाए लाइक I've seen candidates जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, चाइल्ड मॉलेस्टेशन हुआ है, and they've made it to the academy because they were very truthful to themselves. I've also seen cases सर जो बिल्कुल गांव के देहात के बैकग्राउंड से, चंद्रमोहन सर, वो अब सर वो सर आई गिव यू एग्जांपल सर, उसने 12th तक सब कुछ हिंदी में पढ़ा था, सब कुछ. उसके बाद वो सर गाय वगैरह से दूध निकालता था. देन ही वेंट टू इंजीनियरिंग, सर पूरी इंजीनियरिंग इंग्लिश में पढ़ी. And sir, he was in the second year and he was teaching the MTech student. I'll give a short story of his SSB. Sir, his SSB is going on. Submarine commander is sitting in the front. NSB Kolkata chal raha hai. So the SSB assessor is asking, Chandramohan, you don't know the submarine principle. Sir, he says to the submarine officer, sir, your principle is wrong. To the submarine officer, he said, sir, your principle is wrong and you are correct. And sir, उसने पूरा AC का प्रिंसिपल बताया, उसने सबमरीन का प्रिंसिपल बताया. Even in GTO he was asked technical question, he did some robotics. तो सर उसने तो हिंदी में पढ़ाई करी थी, but concept clear थे. And sir he मतलब उसने अपना कमांड टास्क, जनरली लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, in 1.5 minutes उसने अपना पूरा कमांड टास्क कंप्लीट करा था. 1.5 minutes. My goodness. एंड सर जब वो एसएसबी जा रहा था, तो जब वो ट्रेन से उतरा था, 2 कॉलेज के लड़के हो रहे थे जो उससे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था, बस काम चलाओ अंग्रेजी बोलता था. When he got recommended, now तो sir his entire personality is changed after 6 months of training at Isabella, and the later on everything changes. So I'm just trying to say sir उसका बैकग्राउंड तो बिल्कुल गांव से था, बट सर उसने जो पढ़ाई करी वो बहुत अच्छी थी. दी ऑफिसर सर, वो ऑफिस मैंने पूछा कि तू ऑफिसर को कैसे बोल पाया कि उनका प्रिंसिपल गलत है. बोला सर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई यूज्ड टू टीच एमटेक स्टूडेंट्स और बीटेक के सेकंड ईयर में. तो सर वो कॉन्फिडेंस नॉलेज से था. और सर नॉलेज बैकग्राउंड लैंग्वेज नहीं देखती है, नॉलेज तो सर सिर्फ वो देखती है कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो. सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू से. सर बैकग्राउंड विल मैटर इन द कंटेक्स्ट की जो बैकग्राउंड में. इसीलिए सर एसएसबी में ना शुरू में होता है मैक्सिमम रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस पीआईक्यू में, और वो पॉपुलेशन पूछता है. For example, if I'm from Delhi, the expectation would be little higher. For example, मुझे बेस्ट ऑफ द स्कूल मिला है, अच्छी चीजें मिली है, और तब भी मेरे करिकुलर और स्पोर्ट्स बेकार है. तो दैट्स अ क्वेश्चन टू मी कि तुम्हें जिंदगी में हर सुविधाएं मिली और तुमने कुछ नहीं करा. और दूसरी जगह में एक गांव का लड़का है जिसको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली, उसने तब भी सारे स्पोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर करा. तो दैट इज एन एडवांटेज टू हिम. So background will matter for him. So actually we are competing with ourselves, not with the others, and that's the entire process. Because जब हम वहां जाते हैं तो सर जीटीओ में तो हम एक साथ ही हैं सर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यही मैं भी हर बार इतने व्हाटएवर लास्ट 2 years से वी हैव बीन डूइंग, कभी लाइव कर देते हैं,
तो मेरा भी यही मानना है कि बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज नॉट सो प्रिविलेज्ड, जहाँ ये सब नहीं तो अगर मैं आ सकता हूँ तो आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस, एसएसबी एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देता है। ये जरूरी नहीं कि आप जनरल के बच्चे हो तो ही आप सेलेक्ट होंगे। मेनी अ टाइम तो एसएसबी में बहुत सारे बच्चे जो सॉलिड बैकग्राउंड से होते हैं, व्हेन आई से सॉलिड बैकग्राउंड मतलब financially stable and so many other fathers are doing really well in service, still they don't get selected. So it is a process which is very very clean, a process which is very very clean. दिस इज हम सबका मानना है। सेकेंड थिंग ये पूछना है कि फिजिकल फिटनेस, जैसे अगर जवान भर्ती का हो तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एसएसबी में जो अफसर एंट्री के लिए जाता, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर फिजिकली फिट होना ठीक है, छोटा मोटा तो मैं बोल देता हूँ जाके, ऐसे ही बोल देता हूँ 5 किलोमीटर तक कैसे भी करना करके, बिकॉज आई एम अ रनर, माई इंटरेस्ट इज दैट। I know sir, I see your pictures. I need to pick that from you. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये क्वेश्चन पे क्या टेक है कि फिजिकल फिटनेस कितना मैटर करता है एसएसबी के लिए, नॉट फॉर द Sure, एकेडमी, एसएसबी के लिए? sure, sir. Sir, before that, I just tell you the background. Sir, I see. So the chief of the naval staff, I know the daughter. I will not name the who was the chief of the naval staff. She was my school junior. So she went to the SSB. She got conference. So ओह, मतलब ठीक है, I when I was giving my SSB, sir, there were two sons of brigadiers and two of lieutenant generals. Sir, they did not make it through the SSB. तो ये मैं आंसर उसके लिए करता हूँ क्योंकि लोग जो जिनका प्रोसेस नहीं निकल रहा होता, उनको लगता है कि ये फेक प्रोसेस है, जुगाड़ से चल रहा है. सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर ऑन द बैकग्राउंड क्वेश्चन कि अगर तुम्हारा बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड है, यू आर नॉट doing what they're asking or what they want, तो नहीं हो पाएगा. Now coming to physical fitness, सर मेरे को कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन आता है कि सर जब एसएसबी की जैसे कोई बैच स्टार्ट हो रहा वाला है, सर आप कितना दौड़ाओगे रोज, ठीक है. सो फिजिकल फिटनेस at individual level is important, no doubt about it. But if you're talking about SSB, around 10 to 15 to 20% it would be required for individual obstacles and a little bit of GTO tasks. But thinking that you can run 20 kilometers or 25 kilometers or 30 kilometers, that part would be important in the academy, but not in the SSB. But physical fitness, like अगर तुम सुबह रन करने जा रहे हो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, so sir the body में hormones release होते हैं which are very positive hormones. So if you are thinking from that angle that I need to be physical fit, because a physically fit person की bearing change हो जाती है सर, ठीक है, उसकी बेयरिंग बहुत डिफरेंट होती है, उसको क्लोथ्स बहुत अच्छे फिट आते हैं, उसकी टाई बहुत सही होगी, उसकी मतलब उसकी बेल्ट बहुत सही होगी, तो उसकी बेयरिंग बदल जाती है. तो इससे एक छोटी एडवांटेज होगी. बट ये कहना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस के ही बेसिस पे एसएसबी निकलना है, वो नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती नहीं चल रही है. भर्ती में जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो एसएसबी में नहीं है. और जो फिजिकल फिटनेस फौज को चाहिए वो आपसे अकेडमी में आपकी आत्मा निकाल लेगी वो, ठीक है. वो आत्मा निकाल के हिलाकर ठीक कर देंगे आपको सर. So you don't worry about, there are two things, either you will learn or either army will make you learn. So please do not be in the second category. Yeah, otherwise you will have lot of great time in the academy. Sir, I remember, sir, I was going in the second term. So I was in the north campus में था, south campus था आईने का. So sir, south campus की कंपनी थी बसंतर, ठीक है. तो उस कंपनी के अंदर सर वो जो कंपनी के अंदर ना सर आगे ट्रेंचेस खोद रखे थे पूरी आईएमए में. तो सर वो हमने उनको 6 फीट के गड्ढे खुदवाए, रात को पानी भर के इक्की और दुक्की रोल कर देते उसके अंदर. तो हमने कहा ये कौन सी कंपनी है. उसके बाद फर्स्ट टर्म में सर हमारे लास्ट 15 डेज हमें साउथ कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया. तो देयर वाज एन ऑफिसर कॉल्ड मेजर शशि नायर, ठीक है, शशि आई रिमेंबर. तो सर वी एंटर्ड एंड सर वाज ऑन दिस बुलेट. सर बुलेट चल रही थी और सर जीसी जो आए वो रोल कर रहे थे सर, डुक 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 वो रोल. तो हमने कहा भैया ये क्या चल रहा है, मतलब इट वाज लाइक डिफरेंट आईएमए में आ गए. एंड सर उनका रूल था, इफ अ जीसी ने अगर उनको देखा या तो वो दौड़ेगा या रोल करेगा बस. तो सर कहर था उनका. एंड सर सेम ऑफिसर व्हेन जब हमें हाइक पे लेके जाते थे, ही विल बी लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स. और सर एकेडमी में घुसते ही सर he is no more your friend. तो एनीवेज एक किस्सा ध्यान पे आ गया. तो सर फिजिकल फिटनेस तो आपकी एकेडमी तो आपकी फिजिकल फिटनेस बना देगी एंड इट इज मोर अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ. बट मेरे को लगता है कि फिजिकल फिटनेस बंदे को अपने लिए करनी चाहिए, उसकी बेयरिंग बनती है. और जो चीज आप करना चाहते हो फ्यूचर में जाके,
अगर आप उस डिसिप्लिन को अपने में इनकलकेट कर लो पहले ही, तो आप वीडियो के काफी सारे टास्क और बेटर करोगे, आपको कपड़े काफी अच्छे तरीके से फिट आएंगे, आपकी बेयरिंग सही होगी, यू विल बी लुकिंग मच मोर स्मार्ट. लाइक फॉर एग्जांपल आई फील दैट if you are planning to join for example even the corporate sector, so if you think that you know जैसे काफी सारे लोग they like being clean shave, तो if you want that, काफी लोगों को मैं बोलता हूँ इंटरव्यू क्लीन शेव करके आना, बोलते सर नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा. सो सर a little bit of this अगर आप एडिशन कर लो तो अच्छा रहेगा. फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, बट एसएसबी में फिजिकल फिटनेस के बेसिस पर सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. Very true, very true. So ये बहुत important questions are. Next question, मैं I'm very much focused on SSB aspect because you are the expert, और ये questions काफी लोग पूछते हैं. So एक question हमेशा संजय आता है कि SSB क्लियर करने के लिए फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो भी हो, क्या, एक मिनट था संजय, जसवंत से, या हेलो, हाँ, तो ये आइदर क्लासेस जाना जरूरी है या खुद पढ़ सकते हैं किताब से? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट इज योर टेक ऑन? Sir, I'll just have a sip of water, sir, with your permission, sir. Perfect. I hope it's water only, na? Yes, sir. Yes, sir. Though the glass looks like something else, but it's water, sir. Sir, like मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर आप एसएसपी जा रहे हो, इसका कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मेंटरशिप या कोचिंग लेनी है, कोई कंपल्शन नहीं है सर. आई सीन मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स एट एकेडमी सर, वो कोई कोचिंग लेकर नहीं आए थे, बट सर दिस वन थिंग, they were very well spoken, their credentials in 10th 12th graduation, they were good extempores and speakers, तो सर उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था. तो ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया, कोचिंग में गया था 10 दिन में हो गया, भैया वो 10 दिन से पहले उसकी जिंदगी के 3 साल और 12 साल स्कूलिंग के देखो आप, उसने उसमें क्या करा है. सो वी गेट mesmerized by the final result that he got recommended in 21st attempt, 10th attempt, first attempt, but we are not ready to see what he was doing in 12 years of schooling and 3 years of graduation and later on. तो सर आप खुद भी तैयारी कर सकते हो if you are ready to work on your personality, character. Like it is very, the Indian Army ad used to say, do you have it in you? तो यू में वही था सर, वायु यू में कर्मा वांसा वाचा वाचा है. आप एक अच्छे वक्ता हो, आप बात कर सकते हो, आप अपने बारे में समझते हो, आप अपनी गलतियों को मानते हो, अपनी गलतियों को मानकर आपने उससे क्या सीखा और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या आपके अंदर एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आप अच्छी कहानियां लिख सकते हो, यू कैन राइट डिसेंट टैग्स. जब आपके सामने वैट आता है, लाइक सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वैट में, सो दिस टेस्ट वाज बेसिकली मेड फॉर ट्रॉमेटिक पेशेंट्स. सो व्हेन कार्ल जंग मेड दिस टेस्ट, तो उसने कहा था कि कुछ वर्ड्स को देखकर बंदे में ट्रॉमा आते हैं, एंड दैट इज व्हाई फौज इज लुकिंग फॉर पॉजिटिव ट्रेनेबिलिटी. क्योंकि अगर ट्रॉमेटिक चीजें आप में आती हैं तो दैट यू आर नॉट साइकोलॉजिकली फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस. क्योंकि अगर तुमको ट्रॉमेटिक हो तो तुम पे स्ट्रेस पड़ेगा, सेम सियाचिन और समवेयर है, बट द फैमिली इज नॉट देयर, वही ट्रॉमा तुम पास कर दोगे. तो दे आर लुकिंग फॉर मेंटली वेरी फिट पीपल. तो ये जो सब बोलते रहते हैं पॉजिटिव स्टोरी लिखो, पॉजिटिव स्टोरी लिखो, you need to understand the logic behind the test. If you understand the logic behind the test, you would be able to pass through the test. So sir, I feel if the candidate is able to understand the logic behind the test, be it an engineer, be it an NDA, be it a CDS, most of the people can get recommended because हम सब में क्वालिटीज है, क्वालिटीज को दिखाना और लॉजिक आ जाए. तो अगर वो बच्चा खुद कर सकता है, एंड आई एम वेरी, मतलब दो मेरा खुद का सेंटर है, बट मैं फिर भी यही बोलूंगा बहुत लोग खुद कर सकते हैं, बट उनको सर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता. मतलब इन द सेंस यूट्यूब पे मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है सर उनकी मिलियंस में व्यूज है, तो वो वीडियो सबसे पहले आते हैं. एंड ऐसे कैंडिडेट मुझे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मिलते हैं, और जब मैं बताता हूँ भैया ये साइक का टेस्ट, जैसे सर कार्ल जंग सजेस्टेड कि वैट का टेस्ट इनफ नहीं है, उसके लिए इंटरव्यू डालना पड़ेगा. सो वी हैव एन इंटरव्यू. तो सर हर एक टेस्ट के पीछे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल के टेस्ट हो रहे हैं वो. तो सर और उसके ऊपर DIPR ने इतनी रिसर्च करी है, तो you can't fool them, you can understand, and if you work on your personality, there are 2 words I keep on saying, solidity introspection, solidity introspection. So until unless you introspect yourself, and solidity in debates is like you continuously talk to yourself to your speech. तो जो भी क्वेश्चन है, why do you want to join the Navy, एक तो एकेडमिक आंसर है, नेवी में मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरी कितनी ग्रोथ होगी, कितने कोर्सेज होंगे, बट वी नीड टू गो टू द कोर एंड द ट्रिगर पॉइंट्स. व्हाट हैज ट्रिगर्ड यू टू जॉइन द नेवी? व्हाई इज दैट व्हाइट यूनिफॉर्म सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, और द ऑलिव सो इंपॉर्टेंट फॉर यू,
or the blues for important for you. And if they are so important for you, then you should definitely know about the forces. If you're going in the Navy and if you don't know about the P8I or if you don't know about the Romeo helicopters, then it cuts a very sorry figure that you want to join the coveted white uniform. And if say you're joining the army, so sir, आपको पता होना चाहिए organization के बारे में. It's something like that you passed out of the IIT and you're going for a Google interview and you don't know what does Google do. ठीक है, आपको अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है. तो सर काफी सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सही नहीं पढ़ते हैं. तो I think a holistic approach towards understanding you and understanding the content which can be asked about the organization is very important. So, sir, मैं इनको generally I divide the content into two parts. I call them the Divyastras. So, coming from the Mahabharata. So, sir, these two Divyastras, one is internal, one is external. Internal is understanding yourself. External is the information which can be gathered from GK books, current affairs, and everything. तो वो बहुत easy part है. वो 4-5 महीने लग ले कोई भी कर लेगा. But internally, what is the relationship with you have with your parents? Whom do you like? Whom do you hate or despise? Now, hate and despise are very negative terms. तो ये clarity होना कि मुझे ये use करने हैं कि नहीं करने हैं. The relationship with friends. Like sir, in the AFSP, in the interview, if it's a 1 hour interview, 45 to 50 minutes is on personality and friends and parents. But when it comes to the army SSB, they'll also spend a huge time on the current affairs, GK and the hobbies and different parts. तो ये भी चेक करा जाता है. So once you go and start doing introspection, start understanding yourself. So these two things, internal and external, plus language. जब तुम्हारे पास कंटेंट आ जाता है तो सर लैंग्वेज चाहिए होती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. अब आपको पता लग गया इंडो पाकिस्तान इशू क्या है, आपको पता लग गया मेरी पर्सनालिटी क्या है, बट अगर आपको बोलना नहीं आता तो सब धरे का धरा रह जाएगा. फिर लैंग्वेज ऐड होती है. फिर जैसे जैसे पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, ये दोनों कंबाइन होगी एंड दैट विल क्रिएट कॉन्फिडेंस टू यू to give a good presentation. When you do continuous presentations in your practice session, then you do a super performance in the SSB and that leads to the recommendation because now you're process oriented. ज्यादातर कैंडिडेट रेकमेंड करा दो, रेकमेंड करा दो, रेकमेंड करा दो. सर आता है सर, सर मेरा परसों एसएसबी है, रेकमेंड करा दो. सर वो कोई आइसक्रीम थोड़ी है कि मैंने मुंह में ठूस दी तुम रेकमेंड हो गए. वो 5 दिन का प्रोसेस है भाई. तो तुम्हें प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू दिस. So earlier, all these books used to talk about goal-oriented. Now they have copied everything from Gita and become process-oriented. So we need to do, sir, if you want to imagine yourself as an officer, first you need to start clearing the CDS and ND exam. First you need to go through those books. You need to have that sense of responsibility कि भैया जो आज का टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए. तो अगर हम छोटी-छोटी चीजें करने लग जाएंगे और यही छोटी-छोटी चीजें एसएसबी में करेंगे, तो वो सर फाइनल रिजल्ट होता है. बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट अपॉन यू, द रिजल्ट इज अपॉन द असेसर. आप असेसर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो, असेसर को अगर वो सही लगती है तो वो ले लेता है. और you know, 2 questions more यही सेक्शन में, which again, you know, like as I said, काफी लोग पूछते हैं. पहला सवाल ये है कि you know, जो एक एसएसबी का जो ड्यूरेशन होता है, आइडियली कितने महीने प्रिपेयर करना होता है या कितना टाइम देना होता है एसएसबी के लिए? Sir, now this is very relative because I'll give an example. 2 of my students have just got recommended. One is Manali Sharma. So first SSB she got conference out and she worked for 6.5 months and she's got recommended from one FSB Dehradun. Now second candidate Mohini Sharma, she was my offline student. So sure, she got recommended within 13 days of the course. Okay, so okay. It's very relative in the sense, sir. काफी सारे लोग like, and the one thing was that वो 35 days मेरे साथ यहीं पर थी. And Manali was taking online coaching, तो मैं उसको हेल्प नहीं कर पाता था, इतनी खुद करती थी. तो सर वो 35 days थी and so I was able to see her कितनी डेवलपमेंट हो रही है per day. So sir, it will depend upon person to person also. काफी सर, like for example, if your language is very good, if your English is very good, then content creation, like means knowing current affairs and understanding yourself, will relatively take less time. But if your English is very bad and you don't know about current affair also, you don't know about yourself also, so that might take 6 months. So sir, it will depend upon personality to personality. There's one more case in this, sir, specifically the case of repeaters. Sir, once a person gives 4-5 SSBs, उसका एक परसेप्शन बन जाता है एसएसबी को लेके कि इस चीज में मुझे एग्जैक्टली यही करना है, यही तरीका है इसको करने का. और जब वो ऐसे करने लग जाता है तो सर उसके आंसर्स जो है वो सिंथेटिक हो जाते हैं. By synthetic I means those are very artificial answers. Those are not genuine answers coming from personality. So with a repeater, the effort can be higher or stronger depending upon how much efforts you want to put.
But on an average, sir, if you are asking me, I think 2 to 3 months is a decent amount of time. 1 से 2 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा, और डिपेंड ही करता है आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपकी जीके कितनी अच्छी है, आप अपने आप को कितना समझते हो. मेजर टाइम इज स्पेंट इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, बिकॉज करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी, और दी नॉलेज अबाउट द फोर्सेस, उसके लिए तो सर मतलब गूगल पर बहुत सारी रिसोर्सेज है. आप एनसीसी की हैंडबुक डाउनलोड कर लो, उससे कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. So that is the easy part. The tougher part is to understand yourself. Very true, very true. Very, very, knowledgeable this thing session यहाँ पर. लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा कि मेडिकल के लिए अदर देन जो जेन्युइनली आपका मेडिकल रिजेक्शन होगा, लाइक कलर ब्लाइंडनेस और थिंग्स लाइक दैट, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट मेडिकल के लिए कुछ खास टिप्स है क्या कि यू हैव टू कीप इन माइंड समथिंग, ऐसे आप लोग कुछ रेकमेंड करते हो क्या? सर जैसे आर्मी एसएसबी है, तो आर्मी एसएसबी की 2019 और 2020 की गूगल पे डॉक्यूमेंट्स है, जो बेसिक टेस्ट वो देते हैं. आप उसको डाउनलोड कर लो और उन टेस्ट को आप प्राइवेट डॉक्टर से करा सकते हो. पहला इजी, ये उनके लिए है सर जिनके पास आर्मी के कॉन्टैक्ट्स नहीं है, फौजी कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो इजी है. दिस इज इजी. सेकंड इज दैट अब लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स दे हैव देयर डॉक्टर्स हु टेस्टेड, बट देन दे डोंट अलाउ बिकॉज कि तुम एडमिशन लोगे, तो अगर इफ यू कैन पुल दैट स्ट्रिंग दैट. थर्ड इज, अगर तुम फौजी बैकग्राउंड से आते हो तो वो टेस्ट तुम जाकर आराम से मतलब बेसिक टेस्ट को चेक करा सकते हो. तो सर जैसे कि बहुत कॉमन होता है, किसी का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, ठीक है, कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सही है कि नहीं है, तो ये सारे टेस्ट तो सर आप एसएसबी से पहले ही, अब वो डॉक्यूमेंट गूगल से डाउनलोड हो जाती है, उन सारे टेस्ट ले लो, 15-20 टेस्ट लो और जाके चेक करवा लो सर. वो तो कोई भी प्राइवेट डॉक्टर भी चेक करेगा. अगर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो पता लग जाएगी. अब मैं सर एक और चीज बताता हूँ सर. एक मतलब एक वेबसाइट है ई संजीवनी करके ऐप या वेबसाइट. उस ऐप पे अगर आप जाते हो, मान लीजिए आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके अंदर क्या है, आपके स्टेट के अंदर जो फौजी डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. आप मिलिट्री ओपीडी या डिफेंस ओपीडी पे जा सकते हो ऑनलाइन, तो वो आपको बता देंगे. एंड समटाइम्स दे डू शेयर देयर नंबर्स आल्सो दैट यू कैन गेट इन टच विद देम एक्सटर्नली फॉर द प्रॉब्लम्स. तो वो सुविधा भी उपलब्ध है सर. तो एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, बट इफ यू गो टू हिम मीट फिजिकली, तो अगर उनकी जो भी फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी. संजीवनी पोर्टल प्रत्युष इज रिटन. सो इसका मैंने वीडियो बना के बहुत पहले डाला था, बट ज्यादातर लोगों को पता नहीं है सर, तो ये भी यूज कराता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेथड मतलब ये बिल्कुल फ्री है सर. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिकॉज ये काफी लोग पूछते हैं, मेडिकल इज वन थिंग. एंड वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज कि ये रिकमेंडेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट का क्या फंडा है? like although I know we all have been in merit list and all, but काफी लोग पूछते हैं कि सर इसका फंडा क्या होता है करके. so your take on that. राइट सर. तो सर मेरिट लिस्ट का, जैसे कि सर अगर आप पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं, मेरिट लिस्ट का मेडिकल लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है. तो जैसे कि अगर तुम सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस के एग्जाम में तुमने क्लियर कर लिया, एसएसबी क्लियर कर लिया, और तुम मेडिकली आउट हो रहे हो, तो जो मेरिट लिस्ट आई तब भी तुम्हारा उसमें होगा, वो मेडिकल को इनटेक नहीं करता है. और मेरिट लिस्ट ये होती है सर, जैसे अगर सीडीएस में आईएमए की 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स के अंदर सर अगर 70 बच्चे रिकमेंड हुए हैं तो 70 आ गए. बट अगर मान लिया जाए 120 रिकमेंड हुए तो दोस 20 आर आउट. बट आईएमए में कोई मेरिट आउट होता ही नहीं है सर, क्योंकि इतने बच्चे ही रिकमेंड नहीं होते. 40, 50, 60 तो रिकमेंड हो रहे हैं. मेरिट आउट का केस ज्यादा बन रहा है सर ओटीए में, एनडीए में, क्योंकि एनडीए में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है. So I see if there are 400 seats in NDA and 430 are there, और वो 400 सारे के सारे मेडिकली फिट है, तो बाकी 30 बाहर हो जाएंगे. सेकंड इज दैट सर ओटीए में लड़कियों की 13, 15, 16, 17 सीट्स होती है, तो 17 के ऊपर जितने भी हैं तो दे वुड गेट, मतलब वो मेरिट आउट हो जाएंगी. देन दे विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस अगेन. तो सर ये मेरिट आउट का जो है गर्ल्स के साथ काफी ज्यादा हो रहा है, और एफकैट और नेवल एंट्रीज में भी बहुत होता है, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है. तो एफकैट के अंदर अगर आप देखो, जैसे कि 200 सीट्स है और 300 रिकमेंडेशंस हो गए, तो वो जो बाकी सारे 100 है वो कौन कौन सी इंजीनियरिंग में मेरिट आउट हो जाओगे. बट जनरली फ्लाइंग जो होती है सर, फ्लाइंग में लोग मेरिट आउट कम होते हैं, क्योंकि मेडिकली बहुत कम हो पाते हैं सर क्लियर. फ्लाइंग के अंदर मेडिकल आउट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीडीएस में सर देयर आर 32 सीट्स ऑफ एयरफोर्स, बट ओनली 8 to 10 एवरी ईयर गेट रिकमेंडेड, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं. बाकी रिकमेंडेशन रेट इज लो. And I feel sir SSB is a little tougher for the graduate entries, because since you've gone through 3 years of graduation there and you've got matured, so they are expecting better standards out of you. Okay.
Great, great. So that's a, पूरा जो insight था, right from SSB. So it was a very good insight from scratch to last तक. And और अगर किसी को SSB के बारे में जानना होगा तो आई एम श्योर आप संजय से कनेक्ट कर सकते हो ऑन हिज हैंडल शौर्य विवेक Right, sir. दिस थिंग. So now my next question, Sanjay, is कि how was that stint in IMA? कैसा रहा वो experience? How does it transform you as a person, from a graduate to what you are today? उसका कितना योगदान रहा वहां पर? Sir, I think today whatever personality I have is because the I makes the final alma mater in my life, and whatever personality, sir, I may taught me one thing: never to say die attitude. तो वो सही में सिखाता है जब आप बीपीटी 5 किलोमीटर नहीं भाग पा रहे हो, आप दौड़ नहीं पा रहे हो, आप एक पुशअप नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद इतना रगड़ा लग रहा है, बारिश के अंदर तुम रोल कर रहे हो, सर वो आपके फिजिकल और मेंटल बैरियर्स को तोड़ देता है. ठीक है, और वो जो कैपेसिटी क्रिएट करती है अकेडमी, वो मतलब अनसरमाउंटेबल है. तो सर वो जो आईएमए ने करा, आई थिंक दैट इज द रीजन, लाइक व्हाटएवर आई डिड, लाइक आफ्टर द आर्मी आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. तो काफी सारी चीजें मैंने करी. आई वाज पार्ट ऑफ आईबी, आई वाज पार्ट ऑफ इन्फोएज, द बिगेस्ट इंटरनेट कंपनी इन द कंट्री. उसके बाद सर एक तो एसएसबी के बाद मुझे कोई इंटरव्यू टफ नहीं लगा सर. उससे टफ इंटरव्यू था ही नहीं कोई. 5 दिन का इंटरव्यू, बाकी सारे तो अपने आधे घंटे पौने घंटे के इंटरव्यू होते हैं, वही एक्सपीरियंस वगैरह पे सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर. So, sir, I think I may meet the personality which I am today. I still cherish every time I pass through that gate. Recently, I had the privilege of seeing the POP again, so the memories come. So, whatever I am today, and even my postmates, so most of my postmates are now senior majors or lieutenant colonels. So, even when I see they say your life is better, I say your life is better. So, वो तो हर समय होता ही है. And but I say, sir, I think the core of my personality is still very interacted with the Indian Military Academy, Dehradun. And I think, sir, even when I go to my graves, so the grave of the IMA would always be there, sir. Important call I have to take. Right, right. Other question is like IMA के कोस्टमेट्स तो हमेशा कोस्टमेट्स ही रहेंगे, irrespective of someone go and become an army chief also, he will be your postmate throughout. So Right, that is the beauty of being there. right. Now my next question is कि once after IMA when you came out, how was your stint with IB? Because IB generally हम लोग सुनते हैं even today. I don't know much about it. In short, I don't want you to go into nitty gritty. But how tough is the entrance exams, and is there a parallel entry from the armed forces, or how was your stint in short? Okay, sir. So I'll just give a brief about it, sir. Once I come out of the army, so I was really not sure what to do. Like my backup plan in the college was that I will become a journalist, and there were a lot of defense journalists and correspondents. So वो aim था, like today we have a lot of them. So at that point of time, मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मैंने वो करा. उसके बाद आई बिकेम अ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड आई वाज डूइंग दिस, आई गोइंग टू ओटी एंड एवरीथिंग, कवरिंग देम. So at that point of time, I thought I'll also give civil services. तो सर सिविल सर्विसेज देना अलग बात है और क्लिक करना बहुत ही अलग बात है. ठीक है. तो एंड इन बिटवीन दैट आईबी एग्जाम केम, सर. तो सर मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं था. इट वाज अ वेरी सिंपल एग्जाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट वाज मतलब 100 क्वेश्चन थे उसमें, जीके वगैरह थी, और जीके था, मैथ्स था, इंग्लिश था, रीजनिंग था और करंट अफेयर्स था. इन माय एग्जाम सर जनरली वो 25 आने, मेरे में 90 क्वेश्चंस आए जीके के. अनलेस आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो वो बहुत इजी थे मेरे लिए. तो आई स्कोर्ड वेरी वेल. आई यूज्ड टू राइट फॉर अ मैगजीन, तो ऐसे इतना मुश्किल नहीं था. तो मेरे लिए रिलेटिवली इजी हो गया. और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी गूगल पर, कहीं पर नहीं थी कि आईबी की जॉब होती है, किसी को नहीं पता था. सो वी वेंट इनटू द ट्रेनिंग एंड no, now their structures are very different, sir. They don't have hierarchies, sir. Like we have hierarchies, they don't have hierarchies in the sense, because if there is a lot of hierarchy, जैसे होती है, but the information if travels through an hierarchy, it will become very late. And when it becomes late, तो फिर वो information कुछ काम की नहीं रहेगी अगर वो late हो जाएगी. So we got training at different parts in different genres of intelligence, of understanding, of आप कैसे फॉलो करते हो, अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग मिली. सर मैंने जब ट्रेनिंग खत्म हुई, आई वाज ऑप्टी, आई वांट टू गो कश्मीर. मतलब मैं कश्मीर ही जाना था. एंड सो दे वर वेरी अराउंड, मतलब हमारे कोर्स में से 4-5 लोग थे जो ले कश्मीर जाना चाहते थे. हम सबने भर दिया और हम सबको मिल भी गया. ऑप्टी वैसे ही कम होते हैं कश्मीर जाने के, सर सबको अपने शहर चाहिए थे. तो हम चले गए सर कश्मीर. एंड सर नाउ this was a very different world, sir. I'll give you an incident. I enter Kashmir and
मैं लाल चौक में कहीं पर हूँ एंड तो द गाय सेज टू मी, आप इंडिया से आए हो? तो मैं सर नो, बफरिंग में चला गया, हाँ बफरिंग में चला मैं गया। कह रहा हूँ सर, मेरी कश्मीर पोस्टिंग आई, 2-3 जने गए एंड सर वी वर इन द लाल चौक मार्केट, दिस इज अराउंड 2012-13 एंड सर दुकान में घुसे, दुकान वाला बंदा मुझसे कहता, सर आप इंडिया से आए हो? तो मेरे तो डूड यू आर समवेयर, मतलब आपको समझ में आई कि जो अखबार में पढ़ते थे और क्या है। एंड सर 2012 और जो आगे का पीरियड है, ये बुरहान वानी और वो सारा, जब द कश्मीर विल में सारी चीजें होंगी, तो वहां गए एंड so sir, मतलब I can't name the attachment I have, but I got attached to one thing, and they were into ops. ठीक है सर, 2 या 3 दिन हुए, and they asked me, ये धागे हैं ना, ये सब निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। मैं कह ये चल क्या रहा है, और कोई कुछ नहीं बताता सर, मतलब बस you have to do it। वो तो इंफॉर्मेशन ऐसे होती है ना, नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन चलती है सर, वहां पर सब कुछ नीड टू नो बेसिस पे चलेगा, आपको उतना ही बताया जाएगा जितना करा जाएगा। एंड सर इन IB mental strength is used, like when you will go for interrogation and they will take you, sir मतलब 10वां दिन था, मैं पता नहीं क्या बताऊं, मैं किसको इंटरोगेट कर रहा था, just imagine what he can do। मैंने जिंदगी में किसी को इंटरोगेट नहीं करा था, and you are interrogating and then you get to know what is the real, what is happening in Kashmir, so understanding बहुत बड़ी। और सर then I later on got attachments to the army at different places। I was at मतलब मैं गुरेज रहा, हंडवारा रहा, काफी सारी जगहों पे रहा, different आर्स, and I met lot of my postmates sir। मैं अपने इतने पोस्टमेट से मिला वहां पर, मतलब 2007 के बाद वहां पर, वो कहते संजीव कहाँ है तू, यहाँ आ गया, बेटा तू यहाँ है। So, and then like I give the information, and on that basis IB and the other agencies, including law, and then the army after the operation. So my understanding behind the scenes improved a lot. I started understanding how the army functions. I started understanding how the forces are functioning, the role of BSF, CRPF, ITBP, the police, the JNK police, and everything, and how the government functions. So, sir, conceptual understanding and on-ground understanding, how practical things happens, how different things happen, वो काफी improve हुआ, and like whatever you can imagine what, but हम जेम्स बॉन्ड वाला तो बहुत ही ज्यादा बकवास है, वो वैसे कुछ नहीं होता, but whatever anything under the sun, we did all those things, whatever an agent is required to do, and talking about people from the army can join it. So people from the army, CAPF, they can definitely join it. I met a lot of MI officers, and they were planning to go on deputation with the IB, because MI has a very limited role compared to the IB and RAW, because IB और RAW का काम वही होता है. So a lot of officers from the forces have been, they have come to the, they have joined from the MI, they have joined the RAW in the IB, but the intake is relatively less because they are now looking towards their own cadre. So if you want to join them, you can either join IB का अपना exam होता है, that is at sub inspector and the inspector level. It calls ACIO 2, Assistant Central Intelligence Officer 2, and they have a very decent income. The money in the IB is very decently given by the government, because they have a lot of these security allowances and everything. The second thing is that you can join through the IPS, that you join, clear the civil service exam, then you go to IB, you complete your IPS training, and then you can join IB, or you can join through the you can join RNW cadre, तो वो भी है, ये सारी चीजें करी जा सकती है। डेप्यूटेशन आपको 5 साल के बाद ही आएगी, once you've given 5 years to the army or the Navy Air Force, then you can go on deputation, and yes, officers from the forces go on deputation. There is no doubt about that, because in our training, a lot of senior army, naval, CAPF officer came for the talks. They do come. Okay, great. So, very beautiful insight. मतलब ज़्यादा नहीं पूछूंगा वहाँ पर मैं, because it relates to something very secured and secret and things like that. So, ये जो पूरा experience है, it's a wonderful experience, being in the army, being in the IB, and then coming out. What made you to decided you will now get into mentorship of the young youth who want to join the armed forces? So what was that trigger which led to the formation of this beautiful academy, Shaurya Vivek Academy? So what was the story? Sure, sir. Sir, like I never had a plan to become a mentor, very honestly. So around 2014, I left. 2014, I left bureau,
and I was working as a journalist at that point of time. And sir, in 2015, whatever the circumstances, in 2015, I lost my father through a sudden cardiac arrest, and it was like sudden, वो जो 5-10 मिनट का होता है, you can't control it. After that, I really, and मतलब उस टाइम पे मैं कोई जॉब भी नहीं कर रहा था, तो आइडिया नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है. So my brother was preparing for CDS at that point of time, and he was looking for some online coaching in 2015. I'm talking about. So there was a company. मैं उनको फोन करके पूछा कि आपके पास कोई ऐसा कोर्स वगैरह तो बताओ. तो जो जिस मार्केटिंग के बंदे ने फोन उठाया था, तो कुछ पता ही नहीं था. मैंने बोला आपको तो कुछ ये होता है, ये होता है. तो some other person from the company called, and he started talking about it कि what course are you planning to talk, ये वो दुनिया भर की हमने बात करी. So then he invited, if you are possible, come to meet me in Delhi. तो मैं उनसे मिलने गया, and then I got to know that he was the vice president of the company. Okay, and then he offered me a job. मैंने तो कोर्स खरीदने के लिए फोन करा था उन्हें, तो it was something like that, वो जॉब में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो मुझे तब वहां पर CDS ND कैटेगरी बनानी थी पढ़ाने के लिए, तो जॉब में कन्वर्ट हो गया. मैं वो करने लगा, मुझे बड़ा मजा आने लगा. मतलब मेरा कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये अच्छा लगेगा नहीं, बट वो बहुत मजा आने लगा पढ़ाने के अंदर, दूसरों को हेल्प करने में. और तब 15-16 में यूट्यूब पे ऑनलाइन कंटेंट मतलब चल ही रहा था, तो वो करने लगा. तो आई डिड दैट वर्क, बट वो कंपनी आगे चल के थोड़ी डूब गई. और उसके बाद देन आई जॉइंड इन्फोएज, जो शिक्षा.com है. इन्फोएज इज द ओनर ऑफ शिक्षा, जोमैटो, जीवन साथी एंड नौकरी.com. तो वहां पर मैंने थोड़ा टाइम करा एंड जॉइन दैट वर्क. सो one fine day I got the number of, I think one fine day sir I got number of Roman. So Roman was का 1 साल ही हुआ था सर अनअकैडमी के अंदर तब. So I called him up and then I said I want to do it, and he was very happy to ask me कि तुम ज्वाइन कर लो. तो मैंने ज्वाइन करा सर. तब मैंने CDS NDA पढ़ाना स्टार्ट करा, CDS ही स्टार्ट करा तब. And then I like it was the entire information started flowing because I had given JNU exams. बहुत सारी चीजें मैंने दी थी इस बीच में. तो वो सारी नॉलेज और जो एग्जाम्स मैंने क्लियर करे थे, वो एक बड़ी स्ट्रैटिफाइड डायरेक्शन में जाने लगा. तो व्हेन इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, एंड लेटर ऑन सर 5 साल हो गए मुझे. एंड देन आई हैव ओपन माय ओन इंस्टीट्यूट आल्सो. तो सर जो वहां से सीखा है, फाइनली आई एम डूइंग दैट. एंड आई रियलाइज दैट I started with the written exams. SSB I started later on when many students approached me and said that sir आप जो written पढ़ा रहे हो हमें SSB बताओ. So sir, for SSB I'll be very honest, for 4 or 5 months I went through the deep reading of Gita, because the Karma Mansa Vacha is taken from there, and a lot of text I went through to understand, because तुम किसी को पढ़ाने से पहले तुमको खुद बहुत पढ़ना पड़ेगा. तो सर मैंने खुद की बड़ी पढ़ाई करी. This for around 5-6 months I went through it, and then I created the course. And then sir that was the first online course, and sir I got the highest recommendations online recommendations on sir Unacademy, around 75 plus या 100 के प्लस हो गए थे. तो अभी मैं रिसेंटली आई में गया था, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाया. दे सेड सर वी वर फॉलोइंग यू देयर. तो सर वो हुआ. सो और अकेडमी तो सर मैंने अभी जून में ही खोली, एंड इट इज आल्सो गिविंग, मतलब the first batch over got 5th of July, and on 18th of July the first girl Mohini got recommended. तो सर वो है कि it was never planned, but वो रास्ते बनते चले गए, हम चलते हैं. And sir now I think I feel very elated. I never feel bored in doing it, and मेरे को बड़ा सही लगता है सर ये करना, और जो भी नॉलेज मैंने डिराइव करी है मैं दे पा रहा हूँ सर. ग्रेट. सो ग्रेट सेशन संजय. मतलब ना वी कुड आपकी लाइफ की एक झांकी देख सका, जहां पर हमने स्टार्ट किया, जहां पर एक बंदा जिसे अंग्रेजी भी नहीं आती थी ढंग से, और फौजी बैकग्राउंड से, प्लस दैट वेरियस टेंट्स, देन यूनिवर्सिटी, एंड देन एनडीए का वो नहीं जा पाना, फिर CDS क्रैक करना, देन द ब्यूटीफुल लाइफ इन IMA. देन वी स्पोक अबाउट इन लेंथ. प्रोबेबली आज तक मैंने किसी से ऐसे इतना लेंथ में SSB से बात नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि कोई जो एक्सपर्ट है वही बात करें इस पर. नहीं तो क्या, बाकी तो सब हवे में बात करते हैं. इवन जब हम लोग बात करते हैं, जो फौजी, हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, वी ओनली टॉक थ्रू आवर एक्सपीरियंस, लाइक हमने कैसे किया. बट इसके पीछे एक साइंस है पूरा इसके पीछे. और जहां तक मेरा मानना है, आप SSB में कभी किसी का काट नहीं सकते हो. SSB का तो स्पेशली आप काट नहीं सकते हो. आपको अगर लगे हम तो तलवार सब है, बट नहीं होता है. दैट्स अ प्रोसेस व्हिच हैपेंस इन द जर्नी.
एंड ट्रस्ट मी यू एक्सप्लेन सो ब्यूटीफुली, इतने डिटेल में शायद ही किसी ने बताया होगा आज तक कि क्या होता है करके, एग्जैक्टली क्या माइंडसेट होता है. एंड देन सिंस यू हैव बीन देयर, and of course your stint with IMA, your beautiful stint with IB, वैसे 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 करके then you are entering into the mentorship and now having your own academy. So this was a beautiful 1 hour spent with someone on a Sunday afternoon. And trust me, जो भी बच्चे सुनेंगे इसको later when it goes to YouTube handle and all, it will help them. ये पूरा प्रोसेस ना बार बार जो यहाँ वहाँ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, और जो भी सुन रहे हैं मुझे और जो सुनेंगे मुझे और संजय को, आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी हो तो संजय का हैंडल इज देयर, शौर्य विवेक दिस थिंग, यू कैन कनेक्ट टू विद संजय. एंड हमेशा मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग को राइट लोगों से कनेक्ट करना चाहिए. डोंट जस्ट गो एंड बम्प इनटू समवन, क्योंकि अगर आप, जैसे संजय ने भी बताया, अगर आप आज के डेट में YouTube चैनल खोलो तो 50 हजारों YouTube चैनल मिलेंगे आपको कैसे क्या करना है बताने वाले. आई नो मेनी ऑफ दी मेंटर्स और ट्यूटर्स जो है उन्होंने कभी देखी भी नहीं एकेडमी क्या होता है करके, बट ठीक है, इतने सारे एस्पिरेंट्स है, एवरीवन वांट्स टू ज्वाइन, तो वो भी एक धंधा है कि ठीक है, एवरीवन कुछ भी हम बोल देंगे तो चल जाता है. ऐसे बहुत सारे लोग थे who wanted me to take their interviews and things like that. But being from the forge and being from that background, मुझे पता है कि मुझे किससे बात करना चाहिए ताकि सब बेनिफिट मिले. And you have been one great person, Sanjay. So it was glad we got connected, and I'm sure जो सारे बच्चे यूथ है, they will take inspiration from you, your varied experience, and will get connected to you. Lot of them will get connected to you. So wishing Shaurya Vivek Academy wonderful years ahead, and let many officers come out of that stable rather, and wherever you go there is an. So good, Sanjay, thank you so much, Sir, much, just one and thing, Jai Hind everyone. just one thing. Yeah, Sir, please. like in future, like to everyone, I'll definitely connect with sir whenever sir has got time and try to answer the queries, because आज तो ऐसा लगा सिर्फ मैं ही बात कर रहा था, आपकी queries ले नहीं पाया मैं ज्यादा से ज्यादा. तो जैसे कहा आप Instagram चैनल के ऊपर, and if sir is posting the video on YouTube, I have the same name with the YouTube channel, Shaurya Vivek Defense Academy or Savza, and I'll definitely connect back with sir जब भी sir के पास time होगा, and we'll talk about the other issues of written exam and whatever sir want to talk. So thank you very much, sir, for giving me the privilege. And I think when it comes, the first veteran I've connected, that is also from the Naval Forces. So I think there's a, uncanny connection with the Navy, sir, because I did 2 videos on the YouTube channel also. So first 2 officers which came were from the Navy, sir, and father was also in Navy. तो मैं कितना भी भागूं, नेवी दूर नहीं भागती सर. पानी नहीं छोड़ेगा, पानी डुबो के पीछे पड़ेगा, है ना. Yes, right. So thank you Sanjay. Jai Hind everyone, and have a great Sunday. Bye. Right. Take care.